तो ये ना सोचें कि मेरा क्या होगा उसके बाद, यदि मैं ये कदम उठाता हूं तो फिर क्या होगा। प्रार्थना करती हूँ इनके फैमिलीज के लिए, फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस स्त्री का कोई भी बच्चा न था, उस स्त्री का कोई भी बच्चा न था, जब वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उस स्त्री ने इस प्रकार से प्रार्थना की, यदि तू मुझे बच्चा देगा, यदि तू मुझे संतान देगा, तो मैं उस संतान को, उस बच्चे को तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके जीवन में उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो थोड़ा जब बड़ा हुआ तो उस स्त्री ने अपने वचन के अनुसार किया। वो फिर से परमेश्वर के भवन में गई और भविष्यवक्ता एली को उसने अपना बेटा समर्पित कर दिया। उसे वहां परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया और उसने अपने वादे को पूरा किया। जो वादा उसने परमेश्वर से किया था कि यदि तू मुझे संतान देगा तो मैं उस बच्चे को तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, वो वादा उसने अपने जीवन में पूरा किया। वो तो अपने बच्चे से प्रेम करती थी, हर कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, परंतु फिर भी उसने उस बच्चे को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। दोस्तों, जब उस स्त्री ने अपने बेटे को, अपने उस छोटे बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए दिया, तो वहां जो भविष्यवक्ता था, जो एली था, जो परमेश्वर का सेवक था, उसने उस स्त्री को और उसके पति को कुछ इस प्रकार से आशीष दी। यदि आप पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 20 और 21 पद, तो लिखा है, एली ने अल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। दोस्तों, यहां पर हम अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखते हैं। जिस स्त्री का एक भी बच्चा न था, जब उसने परमेश्वर से मांगा तो परमेश्वर ने उसे संतान दे दी और उसने उस संतान को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया, प्रभु को ही अर्पण कर दिया और उसके बदले में परमेश्वर ने उसे और आशीषित किया, बहुतायत से आशीषित किया। लिखा है 3 बेटे और 2 बेटियां और दी। परमेश्वर ने उसे और अधिकाई से आशीषित कर दिया। दोस्तों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि जो कुछ वादा हमने परमेश्वर के सम्मुख किए हैं, जो कुछ वादे हमने परमेश्वर से किए हैं, जब हम उन वादों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करते हैं और अधिकाई से आशीषित करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि जब हम कुछ परमेश्वर की सेवा में देते हैं तो परमेश्वर उसके बदले में हमें कई गुना वापस देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है आपने भी कभी प्रभु से वादा किया हो, इस स्त्री की तरह आपने भी प्रभु से वादा किया हो कि प्रभु, यदि तू मेरे जीवन में ये काम कर देगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ये काम करूंगा। कुछ ऐसे वादे हो सकता है आपने प्रभु से किए हो और आप उन वादों को भूल गए हो, आपने उन वादों को पूरा नहीं किया हो। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि उन वादों को याद करें और उन वादों को पूरा करें। उन वादों को जो आप परमेश्वर के सम्मुख किए हैं उन्हें आप पूरा करें। और जब आप उन वादों को पूरा करेंगे, जब आप उन वादों को पूरा करेंगे, तो आप इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु आपको कई गुना आशीषित करेंगे, प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को फिर और संतान दी, जब उसने अपना एक बेटा प्रभु की सेवा के लिए दे दिया, जब उसने अपना एक वादा पूरा किया, तब परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने वादे को पूरा करें। हन्ना भी ये सोच सकती थी कि अब मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरे पास तो कोई और दूसरी संतान नहीं है, केवल एक ही है और वो परमेश्वर ने मुझे दिया। यदि मैं उससे भी परमेश्वर को ही दे दूंगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा होगा, मैं किससे प्यार करूंगी, या फिर इस प्रकार की बातें वो सोच सकती थी। परंतु उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने अपने वादे को पूरा किया। चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में रहूं, परंतु मैं अपने वादे को पूरा करूंगी। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, परंतु मैं अपने वादे को पूरा करूंगी जो मैंने परमेश्वर से किया है। और उसने ऐसा किया और तब परमेश्वर ने उसे कई गुना आशीषित किया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में करेगा। तो ये ना सोचें कि मेरा क्या होगा उसके बाद, यदि मैं ये कदम उठाता हूं तो फिर क्या होगा, यदि मैं इस वादे को पूरा करता हूं तो फिर क्या होगा। नहीं, परमेश्वर आपको
कई गुना आशीषित करेगा। इस बात की चिंता न करते हुए जो आपने प्रभु से वादा किया है उसे आप पूरा करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं पीके भाई और अमृता सिस्टर का, पूरे टीम का धन्यवाद करते हैं। हमारे पत्नी, हमारे बच्चे के लिए आप लोगों ने प्रार्थना किया था जो कि तबीयत ख़राब थे, और हमने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। रामकिशन दास में बिहार से आपको भेजा था प्रार्थना करने के लिए, और हमारे पत्नी, हमारे बच्चे सब चंगे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, यीशु नासरी का। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आशीषित हुए हैं प्रभु के वचन को सुनकर। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे अल्फा और ओमेगा, हमारे आदि और अंत प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर सी शाम में प्रभु जी हम सब प्रभु मिलकर परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम को प्रेज करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है, और प्रभु तू हमसे प्रेम करता है, तू भला और सच्चा परमेश्वर है। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग पिता इस शाम में मेरे खुदावन इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह के नाम से वो आशीष पाएं, और प्रभु तेरी होली प्रेजेंस को वो फील करे, वो महसूस करे कि तू उनके साथ में है, वो महसूस करे कि प्रभु तू उनके साथ में उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उनकी विनतियों को सुनने के लिए उनके साथ मौजूद है। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए, तेरे पाक रूह के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू हमारे मध्य है, तेरा आत्मा हमारे साथ में है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर सी शाम के लिए हम धन्यवाद करते। दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु, संभाले रखा, हर एक खौफ खतरों से बचाया, हर एक मुसीबत से बचाया प्रभु, और आज हम सबको सुरक्षित घरों में रखा है और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। इस बात के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। लॉर्ड आपके लोग प्रभु हृदय से आपको धन्यवाद दे रहे हैं पिता, उनके धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करें प्रभु, ना आशीष दे मेरे परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु जी जो कुछ भी विनती, प्रार्थना, निवेदन, दुख, बीमारियां, समस्याएं प्रभु वो लेकर आए हैं परमेश्वर, प्रभु हम चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आप सोल्यूशन करें, आप उनकी लाइफ को आशीषित करें, आप उन्हें सही रास्ता दिखाएं, आप उनके जीवन में वो करें प्रभु जो उन्होंने कभी नहीं सोचा है परमेश्वर। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर शाम प्रभु जी वचन के लिए, प्रभु आप आत्मिक भोजन के लिए परमेश्वर, जिसे खाकर हम तृप्त हुए, जिसे सुनकर हम तृप्त हुए, और प्रभु जिस प्रकार हमने हन्ना के जीवन से देखा परमेश्वर पिता कि सच में मेरे खुदावन जो प्रभु उसने वायदा आपसे किया उस वायदे को निभाया, और उस वायदे को पूरा करते ही प्रभु तूने उसके जीवन में प्रभु जी आशीषों को तूने दिया प्रभु जी। ऐसे ही परमेश्वर पिता यदि कोई भी वादा परमेश्वर आपके बेटे बेटियों ने प्रभु आपसे किया हो प्रभु, कि कुछ बातें ऐसी हो प्रभु कि उन्होंने तेरे सम्मुख उन बातों को रखा और तूने पूरा किया और उन्हें वायदा किया परमेश्वर, और प्रभु यदि वो भूल गए हैं पिता तो मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो वायदा प्रभु इन्होंने आपसे किया है उसे पूरा करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु, और ताकि जब उन वायदों को ये पूरा करे तो प्रभु ये आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। और यदि प्रभु आज भी प्रभु कुछ बातों को इन्होंने आपके आगे रखा है, कुछ प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखा कि यदि प्रभु आप इसे पूरा करें तो प्रभु आपके लिए प्रभु ये कुछ वायदों को कर रहे हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप इन बातों को सुने परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत करें पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इनके फैमिलीज के लिए, फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए पिता, परिवार में होने वाली समस्याओं के लिए खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके परिवार में यदि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लेकर प्रभु ये पूरा परिवार परेशान है पिता, मैं दुआ करती हूँ कि उस परेशानी के कारण को दूर करे और इनके जीवन में कार्य करे, इन्हें मजबूत करे विश्वास में और प्रार्थना में मेरे खुदा, कि पूरा परिवार मिलकर उस परिस्थिति के लिए प्रार्थना करके उस समस्याओं से बाहर निकले पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इनके बच्चों के लिए प्रभु, कि इनके बच्चों को गलत रास्ते में, बुरी संगति से, एडिक्शन से और नाना प्रकार के गलत कामों से बाहर निकाले पिता। प्रभु आप इनकी संतानों को आशीषित करें खुदावन, क्योंकि पिता ये संतान, ये प्रतिफल तेरी ओर से दिए गए हैं प्रभु। इन बच्चों पर प्रभु तेरी दया सदा के लिए बनी रहे। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितनी भी बहनें प्रभु जिनके कोई भी संतान नहीं परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ कि उनकी सुधि ले प्रभु, जिस प्रकार हन्ना की सुधि ली उसी प्रकार इन बहनों की भी सुधि ले प्रभु, कि प्रभु यीशु मसीह जब वो संतान मांग रहे हैं प्रभु
प्रभु तो उन्हें मिले परमेश्वर, और वो तेरी महिमा को करे पिता परमेश्वर। जो भी प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु मसीह कंसीव करने में आ रही है प्रभु, मिसकैरेज हो रहा है परमेश्वर पिता, प्रभु जी कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है प्रभु, मैं प्रार्थना करती खुदावन कि हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए। और यीशु तेरी बेटियां परमेश्वर प्रभु तेरे सम्मुख जो प्रार्थना लेकर आई हैं प्रभु, आप उसका उत्तर दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन के स्ट्रांग होने के लिए प्रार्थना करें खुदावन, उनके रिलेशन को आप स्ट्रांग करें। यदि कोई भी गड़बड़ियाँ, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी ऐसी बात हो गई कि प्रभु आपसी मन मिटाव चल रहा है, तो मैं दुआ करती हूँ वो आपसी मन मिटाव को दूर करें और प्रभु उनकी बॉन्डिंग को अच्छा करे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जितने नौजवान जॉब के लिए, अपने रोजगार के लिए परमेश्वर, और प्रभु अपने एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेयर करें खुदावन, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरें और उनके लिए उपाय करें पिता। धन्यवाद। आज शाम में जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं पिता आपके आगे रखते हैं और ये विश्वास करते हैं जिस प्रकार हन्ना की प्रार्थना आपने सुनी, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों की प्रार्थना को भी आपने आज की शाम में सुना है और आप प्रतिफल देने, आप आशीषित करने के लिए तैयार हैं प्रभु पिता। जितने लोग इस समय बीमार हैं और प्रभु तेरे बेटे बेटियां कुछ बीमार जनों की रिक्वेस्ट को लेकर आए हैं, और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी कुछ प्रभु ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना विनतियां आई हैं। मैं दुआ करती हूं कि एक एक उस भाई बहन, उस बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों को जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, आपके आगे रखते हैं पिता, आपके सम्मुख, आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता। प्रभु यीशु आपने कहा है मैंने तुम्हारी दुर्बलता और बीमारियों को उठा लिया और ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें छू लें और चंगा करें। उनके शरीर की हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी को यीशु के नाम से डांट कर हम दूर करते हैं और इसी समय तेरी चंगाई उनके शरीर में बहे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में आप इन्हें अच्छी नींद दें, बुरे सपने से छुटकारा दें। ये दिन भर में प्रभु बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे प्रभु, परेशानी में रहे, व्याकुलता में रहे, बेचैन रहे प्रभु, इन सारी बातों को दूर कीजिए और इन्हें निश्चिंत करें प्रभु। ये निश्चिंत होकर सोएं, नया दिन आपके साथ में देखें, बारंबार तेरी महिमा करें पिता, क्योंकि प्रभु तेरा अनुग्रह हम सबके लिए बहुत है पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।